कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय। पुनि घर तजी सुचि तीर्थ भजी विधिवत आसन लाए, प्रणव जपन मन भाए, पुनि शनु नवाए बुलाए। फिर हर घर छोड़कर किसी तीर्थ में जाकर अच्छी प्रकार से आसन लगाकर बैठ जाए। फिर प्रणव अर्थात ओम का जप करता हुआ एक क्षण को भी उसे न भुलावे। प्राणवायु निज बस किए, मन करी दमन अधीन, सुध बुद्धि पूनी इंद्रहीन, करे विषय सोहीन। वह प्राणवायु को प्राणायाम द्वारा अपने वश में कर ले और मन का दमन करके अपने अधीन कर रखे। बुद्धि को सांसारिक भावों से रहित करके शुद्ध कर ले और विचार पूर्वक इंद्रियों को सांसारिक विषयों से रहित कर ले। चंचल मन सुधीचर सो, मंगल रूप सरसाए, श्याम अंग अंगन सरस चिंतन रुझाए। चंचल मन को विचार पूर्वक मंगलमय भगवान के रूप में रमाकर श्री कृष्ण के अंग अंग के रसमय चिंतन में उसे उलझा ले। शने शने मन पूर्णतः करी उन्हीं तल्लीन, बनी अनन्य उन्हें रहे सब विषय सो दीन। धीरे धीरे मन पूर्ण रूप से उन्हीं श्री कृष्ण के तल्लीन कर दे और उनका ही अनन्य ध्यायक बनकर सब सांसारिक विषयों से रहित बन जाए। लहे विष्णु को परम पद जाहि पाए सरसाए, परमानंद मगन मगन पूर्ण काम बनी जाए। ऐसा करते करते वह विष्णु का परम पद अर्थात उनका नित्य धाम प्राप्त कर लेगा, जिसे पाकर वह आनंद रस से विभोर हो जाएगा और परमानंद में डूब रहकर वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर लेगा। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। विराट स्वरूप एवं धारणा, ध्यान करत रज तुम गुण आवे, तो हो साधक नहीं घबरावे, धीरज धरी मन हरि लगावे, दोष सकल धारणा मिटावे। ध्यान करते समय यदि रजोगुनी और तमोगुनी बातें आवे तो भी साधक को घबराना नहीं चाहिए। धीरज धारण करते हुए मन को अन्यत्र से खींचकर भगवान में लगावे। इस प्रकार की धारणा सभी मन की चंचलता के दोषों को मिटा देगी। साधन करत करत बिराई, जब धारणा तिरहे जाई, ध्यान न जब प्रभु छवि दर्शावे, भक्ति योग तब साधक पावे। इस प्रकार बलपूर्वक साधना करते करते जब धारणा स्थिर हो जाए अर्थात सहज ही मन भगवान में लगा रह जाए और ध्यान में जब भगवान की छवि दिखाई पड़ने लगे तभी साधक भक्ति योग की प्राप्ति कर लेता है। कहो परीक्षित पुनि बतरावे, विषय भर धारणा पुनि समझ आवे, के विधि कहाँ धारणा कीजे, किमि वासो मन मन फल चीजे। परीक्षित ने यह सुनकर कहा कि धारणा का विषय आप हमें फिर से सुनावे, किस प्रकार और कहाँ धारणा करनी चाहिए और उससे मन की मलिनता कैसे दूर होती है। बोलियो शुक आसक्ति मिटाई, इंद्र सन बस करी बुध साई, तुल रूप मन माही बसावे, सब तजी हरि भजी रूप सुहावे सन। सुखदेव जी ने कहा कि संसार के सभी आसक्तियों को मिटाकर और बुद्धि की सहायता से विचार पूर्वक इंद्रियों को वश में करके अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाकर स्थूल स्वरूप मन में बसावे और सब कुछ छोड़कर हरि का भजन करते हुए उनके रूप में ऐसा मन लगावे कि वह अच्छा लगने लगे। कार्य रूपिया जग जो जो सोए, तनि काल जनन मन मोहे, सोए सुसुतल विराट शरीरा, श्री हरि को कई मुनि मति धीरा। यह संसार जो कार्य रूप है और तीन कालों में अपने सुहावने रूप से मनुष्य का मन मोहित करता है, धीर बुद्धि वाले मुनि ऐसा ही बताते हैं कि भगवान का विराट स्वरूप है। इसी भाव से संसार का चिंतन करे। अहम वायु जल अग्नि अरु महत्व आकाश सन, प्रकृति सहित सप्तावरण, गिरव विराट प्रकाश सन। अहंकार वायु जल अग्नि महतत्व और आकाश सन प्रकृति के सहित इन 7 आवरणों से उस विराट का प्रकाश घिरा हुआ है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। उन्हीं धारणा आश्रय जानो, उन्हीं विधि स्वरूप पहचानो, उन पद तल पातल सुहायो, चरण रसातल उन छवि छायो। उन्हीं को धारणा का आधार समझना चाहिए। तुम उनका इस प्रकार का स्वरूप पहचानो कि पाताल उनके चरणों का तलवा है, रसातल उनके चरण है। एंडिन गुलफ महातल भारी, पिंडोरिन तलातल विस्तारी, घटुरन सूतल बडुबन भूतल, दो अरुण मनोतल बितल भल। महातल उनकी एड़िया एवं गुल्फ है, तल और अतल उनकी पिंडोरिया है, सूतल उनके घुटने और पृथ्वी उनके पेंडू है, अतल और वितल दोनों उनके जांगे हैं।
नाभि सरोवरो न आकाशा भक्ष सगलो न स्वर्ग प्रकाशा मर लोक न कंठ बतायो मुख जन लोक वेद जिन जायो। आकाश उनके नाभि है, स्वर्ग उनका वक्षस्थल है, महालोक उनका कंठ है, जन लोक उनका मुख है, ऐसा वेद कहता है। उन ललाट तप लोक पारा सहस्ती सीत सत लोक पसारा इंद्र का दिन भूजन उन नाना शब्द श्रवण इंद्रिय दिशि काना। तप लोग उनका विशाल मस्तक है और सत्य लोग उनके सहस्त्र सिरों का विस्तार है। इंद्र इत्यादि उनके अनेक भुजाएं हैं। शब्द उनकी श्रवणेन्द्रिया और दिशाएं उनकी श्रवणेन्द्रिय का निवास स्थान कान है। नासापुट अश्विनी कुमारा सुरभिघ्रान इंद्र विस्तारा अग्नि प्रज्वलित उन्मुख जानो अंतरिक्ष नयन न मानो। अश्विनी कुमार है उनके नाक के छेद और सुगंध की उनकी घ्राणेन्द्रिय का विस्तार है। जलती अग्नि उनका खुला मुख है और आकाशी उनके नेत्र है। सूर्य सन शक्ति निरखन पलक उन जानो दिन रेन ब्रह्मलोक सुलस ब्रहु जल सुतालु रस अयन। सूर्य सन उनके देखने की शक्ति और दिन और रात उनकी पलके हैं। ब्रह्मलोक उनकी भौयों का संचालन है और जल उनका सुंदर तालु है जो रस से भरा हुआ है। श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम। वेद सुभद्र यम ढाडे तात स्नेह सुहावन बाड़े जग मोहिनी मायुन मुसुकन जासो सृष्टि रजति छिन छिन। वेद ही ब्रह्म रंध्र है, यम उसकी डाढ़े है और तेल वाले पदार्थ उनके सुहावने दांत है। जगत को मोहने वाली माया ही उनकी मुस्कान है और जिसके द्वारा वे क्षण प्रतिक्षण सृष्टि रचना करते रहते हैं। लज्जा लोभ ओष्ठुरमर मामा अस्तन पीठ सुधर्म धर्मा प्रजापति जननेन्द्रिय जानो मित्रा वरुण कोशुन मानो। लज्जा और लोभ ही उनके दोनों होठ है और सुधर्म और अधर्म भगवान के स्तन और पीठ है। प्रजापति ही उनकी जनेन्द्रिय है और मित्रा वरुण उनके अंडकोश है। सागर को कस्तिर गिरि भारी नंदन नस नसर संचारी रोम द्रुमन पुरी पवन सुहासा काल चाल गुण चलन प्रकाशासन। समुद्र उनकी कोख है, बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं, नदियां उनकी नसें हैं जिनमें रस का संचार होता रहता है। वृक्ष उनकी रोमवाली है, हवा उनके श्वास लेना है, काल ही गति की उनकी गति को बताने वाली है। मेघ केश संध्या उन बसना मूल प्रकृति रस रसना सकल विकार कोश मन चंदा महत्व चित सुख न कनंदा। बादल ही उनके बाल है और संध्या ही उनके वस्त्र है। मूल प्रकृति उनका हृदय है और रस ही उनका जीव है। चंद्रमा ही सब दोषों का घर उनका मन है। महत्वत्व ही उन सुखरूप भगवान का चित्त है सन। अहंकार उन रुद्र बतायो पालित पशु उन नखन सुहायो भग मृगटी प्रदेश न मानो पक्षी न रचना कौशल जानो। रुद्र ही उनका अहंकार है, पालतू पशु ही उनके नाखून है और वन के मृग ही उनकी कमर है और पक्षी उनकी रचना कौशल है। स्वायुं भाव मनोबुद्धि उन मन सनातन नन वास चारण गंधर्वादि उन षडस स्वरण सुप्रकाश सन। स्वायुं भाव मन ही उनकी बुद्धि है और मन ही उनके संतानों का वास स्थल है। चारण और गंधर्व आदि उनके सरगम स्वरों का प्रकाश रूप है। दैत्य वीर्य मुख पिपर उन क्षत्रिय भुज उन भाई वैश्य जांग चरण विराट बताए। दैत्य ही उनका वीर्य है, विप्र उनका मुखमंडल है, क्षत्रिय उनकी भुजा है, वैश्य उनकी जांघें हैं। यह वीरा श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम। यह विराट स्वरूप मन भावन यज्ञ द्रव्यमय कर्म सुहावन इर मन सुसिर करि हरि पावे अन्य भाव मन कभु न लावे। यह विराट भगवान का मन भावना स्वरूप है और यज्ञ उनके द्रव्य से युक्त कर्म है। इनमें मन को स्थिर करके सुखी होके और कोई दूसरा भाव मन में कभी न लावे। जहाँ जहाँ जाए समनत ताही उन विराट छवि निरकर लुभाओ। विधि या विधि बुद्धि विनिश्चित पाई दृष्टि अमोघ पाए हर्ष। फिर जहाँ जहाँ मन जाए वहीं वहीं उनकी विराट छवि को देखकर लुभावे। ब्रह्मा न तो इस प्रकार निश्चित बुद्धि पाकर अमोघ दृष्टि पाई है और आनंदित हुए हैं। यह प्रापंचिक जगत बनायो प्रलय पूर्व जैसे बनी आयो वेदन सुनि जन स्वर्ग लुभावे मानव जीवन बाधि गवावे। तब उन्होंने प्रपंचमय जगत बनाया जैसा कि प्रलय के पहले बना हुआ था। वेदों में स्वर्ग की महिमा का वर्णन सुनकर संसारी जन उसे पाने के लिए ललचाने लगते हैं और अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हैं। सारिंता बुध जन जाने उन ललचन मन नेक न आने शन सुलभ जिन धूमि भूमि सुखारी उन परेंकन का चिंतन रारी। बुद्धिमान लोग स्वर्ग की असारता जानते हैं, इसीलिए वे उसके लिए तनिक भी नहीं लुभाते। जिनको सोने के लिए सुखद पृथ्वी प्राप्त है वे लोग पलंग पाने की चिंता क्यों करे।
जब बुझान दिन हितकारी, तब तकियन कहू कस ललचारी। अंजलि जब हृदय सुहावन, पुनि पात्रन मन कस ललचावन सन। जब आराम देने वाले बुझाएं प्राप्त हैं तो फिर तकियों की क्या चिंता की जाए। जब भगवान ने हाथों की अंजलि दे रखी है तो फिर जल पीने और भोजन रखने के लिए बर्तनों के लिए क्यों ललचाए। ध्रुवन छाल जब अति सुलभ, क्यों बरसन ललचाए। तजी बन फल मधु, अतिर सरस भिक्षा हित कित जाए। जब भगवान ने वृक्षों की छाल और सुलभ बना रखी है तो फिर कोई और किसी प्रकार के वस्तुओं के लिए क्यों ललचाए। और जब भगवान ने वन में मीठे मीठे सभी फल दे रखे हैं तो फिर भूख शांत करने के लिए इन्हें छोड़कर भिक्षा मांगने कहाँ जाए। नदियन जल गिरी गुफन ग्रह, शरण जगत प्रतिपाल। पुनि का उन तजी जाई भजी, धन मद जनन बेहाल। जब नदियों में जल दे रखा है, पर्वत में गुफा रूपी मकान दे रखे हैं, और जब जगत के पालन करने वाले ने अपनी शरण दे रखी है तो फिर उनको छोड़कर धन के मद से मतवाले लोगों के पास सहारे के लिए क्यों जाए। अस चिंतन विरक्ति मन लावे, ही परम पर्वत तबर पकड़ावे। परम सत्य जो आनंद राशि, जन्म मरण बंधन जिन नासी सन। ऐसा चिंतन मन में वैराग्य पैदा करते हैं, तब हृदय में प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो परम सत्य तत्व है और जो आनंद का भंडार है और जो जन्म मरण के बंधन को मिटाने वाला है सन। करता ही उन प्रिय भजन ललामा, कृपा कर परिपूर्ण कामा। को निज निज सब प्रभुधारे, द्विभुजन चतुर्भुज छबिन निहारे। उनका सुंदर भजन करते ही वे पूर्ण काम भगवान सन कृपा कर देते हैं। कोई अपने हृदय में ऐसे प्रभु का ध्यान करते हैं जो दो भुजाओं वाले या चार भुजा वाले हैं। उन्मुख विकसित कमल समाना, नयन चितवनी छबिने बिताना। सुमन कदम मन केसर ढारियो, पीताम्बर जिन अंगन धारियो। उनका मुख कमल के समान मुस्काता हुआ है और उनके नेत्रों का चितवन बड़ी सुंदर है। उनके अंगों पर कदम के फूलों और केसर से रंगा हुआ पीताम्बर शोभा देता है। अंग अंग रत्न सुदरन भूषण, रत्नासर कुंडल जित दूषण। छवि में मुकुट शीश बल ब्राजे, सुवरन रेखी तित राजे सन। उनके अंग अंग में सोने और रत्नों के आभूषण हैं और रत्नों के सार से बने निर्दोष कुंडल है। उनके सिर पर सुहावना मुकुट शोभा देता है और उनके हृदय पर सुनहली रेखा अत्यंत शोभा देती है। कौस्तुभ मणि बक्ष सदल सोहे, बंधन छिद्र रहित मन मोहे। जिनम मालन हार गल भारी, कटी किंकनी कंकशन भारी। कौस्तुभ मणि उनके बक्षस्थल पर शोभा देती है। उसका सायुज्य मुक्ति प्राप्त है, इसलिए वह बंधन और छेद से रहित होकर मन को मोहती रहती है। उनके गले में निर्मल हार शोभा देते हैं और उनकी कमर में करधनी और हाथ में कंकन है। अंगुरिन मुंदरिन छवि भारी, चरणन नुपुर सोह। घुंघरारी कारी लटन, चितवनी मुन मन मोह। उनकी अंगुलियों में सुहावनी मुंदरियां हैं और उनके चरणों में नुपुर शोभा देते हैं। उनकी कारी और घुंघरारी लटे हैं, वे अपनी चितवन से मुनियों के मन को भी मोहने वाले हैं सन। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। मन मन मुस्कनी उन सदरन, वशीकरण फेकत जनु मंत्रन। भगत हित विचित करुणा धारे, छबिन रसन छिन छिन विस्तारे। उनके अधरों पर हल्की सी मुस्कान है, उसके द्वारा मानो वे वशीकरण मंत्र फेंकते हुए से जान पड़ते हैं। वे अपने भक्तों के देने के लिए सदा अपने हृदय में कृपा का भाव भरे रहते हैं और भक्तों को अपनी ओर खींचने के लिए क्षण प्रतिक्षण अपनी छवियों से रस की वर्षा करते रहते हैं। दिन धारण सुधीर मन पाई, पुनि पुनि मुन चिंतन चितलाई। प्रथम चरण चिंतन मन लावे, अंग अंग पुनि छवि न बसावे। ऐसी छवियों को हृदय में धारण करके मन को स्थिर रह करे और बार बार उनका चिंतन करता रहे। पहले उनको चरणों का चिंतन करे, फिर एक एक करके उनके अंग की छवि मन में बरसावे। मुख मुस्कनी उन मधुर निहारे, रूप ध्यान मन छवि न सवारे। इन धारण हर मिलियो के, रूप भावता भावे जी के। उनके मुख की मधुर मुस्कान को ध्यान में देखे और इस प्रकार रूप ध्यान द्वारा उनकी छवियों का श्रृंगार करे। इस प्रकार की धारणा से अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाती है और मन भाया भगवान का स्वरूप मन को अच्छा लगने लगता है। क्रम क्रम चित सुतीरता पावे, अंग अंग रंग रस बरसावे। रूप धाम जड़ जावे, करुणा करी हरि दर्शन से दिखावे। धीरे धीरे चित्त अच्छी प्रकार से स्थिर होने लगेगा और उनके अंग अंग का रंग आनंद रस की वर्षा करेगा। इस प्रकार जब रूपाध्यान पक्का हो जाएगा तभी भगवान उसी रूप ध्यान में आने वाले रूप में कृपा करके दर्शन देंगे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय।